तो जी भाई, ये आसूस का कचरा जो मुझे फ्लिपकार्ट ने भेजा था और ये आज भी मेरे पास लैपटॉप है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डेट देख लो, 11 जैन हो रखी है। और इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें मुझे क्या क्या इश्यूज आए थे इस लैपटॉप को लेकर और कहाँ पर क्या बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। 73,000 रुपीज का कचरा है, वैसे मैं बता दूं। ये लैपटॉप मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था आज से 1 महीने पहले। तब से लेकर ये लैपटॉप आज एक बार भी चालू नहीं हुआ, ना कभी चार्ज हुआ ना ऑन हुआ। तो उस वीडियो के बाद में मैंने कहा था कि ये लैपटॉप मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा आसूस के। तो इस लैपटॉप को फिर मैं आसूस के पास लेकर भी गया था, उनके सर्विस सेंटर जो बोरीवली में है। मैं वसई से यहाँ से बोरीवली में गया था, तो मेरी टीम से लोग गए थे। तो जब लैपटॉप उनके पास पहुंचा, सिंपल मैं बता दूं, उन्होंने लैपटॉप मतलब खोला ही नहीं, देखा भी नहीं कि क्या है, क्या इश्यूज है, कुछ नहीं बताया। और ऑन तो छोड़ो, एक बटन प्रेस करने वाली बात होती ना, वो तक भी नहीं करके देखा, कि चेक करके भी नहीं देखा कि लैपटॉप ऑन भी होता है या नहीं होता, कुछ नहीं देखा। तो अब उनका इशू ये था, वो बोल रहे थे कि ये जो लैपटॉप पे सीरियल नंबर है, पता नहीं कैसे अभी ये सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा है आपके बिल के साथ में। आई डोंट नो ये कहां से कुछ नया निकल कर आया, बट ये उनका कहना था। तो मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि स्टिल प्रोडक्ट वारंटी में तो है ही ना। बोल रहे थे कि नहीं नहीं, आपका प्रोडक्ट वारंटी में नहीं है, आउट ऑफ वारंटी है। मैं बोला वारंटी में कैसे नहीं हो सकता, प्रोडक्ट अभी तो आया है और एकदम से वारंटी में कैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे मेरे पास एक टाइम पे ना OnePlus का फोन था, OnePlus 8, बहुत पुराना फोन है, अगर बहुत लोगों को आइडिया होगा उस चीज को लेकर। उस पर ग्रीन लाइन का इशू आ गया था, मैं लेकर गया OnePlus के स्टोर में, उन्होंने रिपेयर कर दिया, सिर्फ आधार कार्ड मांगा। और जबकि ये लैपटॉप तो मैंने नया ही खरीदा था, आउट ऑफ वारंटी कैसे हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ इतना कि ये वारंटी इसकी एक्टिव थी, पर बाद में ये डीएक्टिवेट कर दी गई है। मैं बोला डीएक्टिवेट कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे याद आया, भाई मैं तो इसकी वीडियो बना के आ चुका हूँ। और उसके बाद मुझे ना आसूस की टीम से कॉल भी आया था, ब्रांड से कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ मुकेश भाई, मतलब क्या हो गया लैपटॉप को, ताकि हमको बताओ और हम भी देखें कि फ्लिपकार्ट हमारी इन्वेंट्री के साथ क्या क्या कर रहा है। तो मैंने तो वही कहा था कि सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, सब ठीक होगा, जो भी रहेगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। उनका मैं हेल्प लेता ना, शायद से ये बहुत सिंपली क्लियर हो सकता था, जो कि मुझे नहीं करना था। क्योंकि देखो मेरे चैनल पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और मैं एज अ क्रिएटर होके ही, मतलब मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद में स्टिल मुझे आज तक इस लैपटॉप को लेके रोना पड़ रहा है। सोचो एक नॉर्मल कंज्यूमर के साथ क्या होगा। तो उस बेस पे ही मैंने सारी चीजें रखी थी कि आगे का जो भी स्टेप्स रहेगा हम उस हिसाब से ही करेंगे। तो लेकिन सर्विस सेंटर का कहना यही था कि लैपटॉप हम नहीं देख सकते, रिपेयर में नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे रिटर्न पे दे दो या कुछ लिख के दे दो या जॉब शीट दे दो। तो उन्होंने कह दिया कि जॉब शीट तो नहीं दे पाएंगे। मैं बोला भाई जॉब शीट तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं फ्लिपकार्ट को क्या बोलूंगा। सीरियल नंबर मैच होने का मतलब बॉक्स पे जो सीरियल नंबर पीछे की तरफ है, जो यहाँ पर आता है समवेयर, और लैपटॉप के पीछे एक सीरियल नंबर होता है, वो मैच नहीं हो पा रहा है बिल के साथ में। बिल में एक सीरियल नंबर होता है, उसमें टोटली अलग सीरियल नंबर है। आई डोंट नो कहाँ से मैंने फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करके सीरियल नंबर जो भी होता है वो सब उसी में आना चाहिए था बिल के अंदर। और पहली बात तो बोल रहे थे ये वारंटी इनवॉइस ही नहीं है। तब मैं बोला भाई मेरे को क्या पता, अभी फ्लिपकार्ट से डाउनलोड जो हो रहा है वही तो तेरे को ला के दे रहा हूँ। तो एट द एंड वहां पे बहुत ज्यादा हेडेक, दिमाग गर्म होने के बाद में हमने अपना लैपटॉप वापस लेकर आ गए। और जो जॉब शीट मैंने मांगी थी ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट बोल रहा था कि जॉब शीट अपलोड कर दो ताकि फिर आगे का जो भी प्रोसेस है हम कर दे, लेकिन आसूस देने से मना कर रहा है। सर्विस सेंटर जो भी बोरीवली में उनका है वो कंप्लीटली डिनाई कर दे रहा है, बोलते हम कुछ नहीं दे सकते इसमें। तो मेरा लेकिन सिंपल कहना है, प्रोडक्ट पे क्या लिखा है, ये आसूस लिखा है ना, और जहां पे मैं खड़ा हूँ आसूस की ही सर्विस सेंटर है वो। तो आसूस भी आपका है, टफ सीरीज भी आपकी आती है, तो आप एटलीस्ट देख तो सकते हो ना कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। एक सर्विस देने की बात होती है कि भाई चलो ठीक है हमारा प्रोडक्ट है, हम नेगेटिव नहीं जाने दे सकते, तो हमें कुछ तो आपको करके दे देता हूँ। दो चीज में चीजें सॉल्व हो सकती थी, या तो ये कि चलो पेड कर लेते हैं, जो भी होगा मैं आपको करवा के दे दूंगा, अगर आप अग्री करते हो तो। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं सर, आप ये लैपटॉप लेके जा सकते। बट हमको किसी भी सिनेरियो में कोई सोल्यूशन नहीं दिया, सीधे हाथ खड़ा करके बोल दिया चले जाओ। और मैं एक बात बता दूं, आज 11 जून हो चुकी है और जो भी HDFC के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको मोस्ट ऑफ आइडिया होगा, एवरी मंथ की 9 तारीख के आसपास बिल बन जाता है कि जितना भी आपने खर्चा किया है वो आप मंथ एंड के 28 से 29 समथिंग डेट होती है, उसमें आपको वो बिल पे कर देना है। वरना 29 के ऊपर जो भी जाएगा उसके लिए आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, जो भी पेनल्टी होगी। तो इसका बिल 73,000 रुपीज बन चुका था और आज 11 तारीख है, मतलब मुझे बिल भरना भी था और मैं बिल भर चुका हूं। और अभी तक मैंने इस लैपटॉप पे 2 रुपए का भी काम छोड़ो 1 रुपए तक का भी काम नहीं किया है कि कुछ प्रोडक्टिविटी होती, कुछ 1-2 रुपया बनता, मतलब कुछ काम करता मैं इसको लेकर या किसी टीममेट को भी देता। वैसे ये लैपटॉप मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए खरीदा भी नहीं था। मैं आए दिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑफलाइन
ऑनलाइन सब जगह पे कुछ ना कुछ खरीदते रहता हूँ रिव्यूज के लिए। ये लैपटॉप भी रिव्यू के लिए आया था क्योंकि करंट मार्केट में जो प्राइसिंग हाइक हुआ है तो उस हिसाब से बहुत लोग इसका डिमांड कर रहे थे और प्रोडक्ट इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था, बट स्टिल रेकमेंड हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो बाय करके खुद टेस्ट करके जो एक्सपीरियंस होगा शेयर करेंगे। तो मैंने मेरे लिए तो कभी खरीदा भी नहीं था, ये आप लोगों के रिव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही जाना था। और इसमें भी बहुत लोग पता नहीं कहां से कमेंट आने लग गए, तूने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा कि ऑफलाइन से खरीद लेता। बोला भाई नसीब मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा ताकि मुझे पता चला ये हो रहा है भाई, तो आगे किसी को बताने के लिए भी एक चीज इजी रहेगी। सोचो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। और आसूस का मैंने बहुत सारा ऑनलाइन रेडिट वगैरह बहुत कुछ ट्विटर वगैरह पे देखा है, वो अपने 1.5 लाख रुपए के, मतलब आज के टाइम के हिसाब से तो और महंगे हो गए वो लैपटॉप, तो 1.5 लाख रुपए के जो उनके प्रीमियम लैपटॉप्स है ना उनको भी प्रॉपर सर्विस नहीं देते। मतलब सर्विस से कोई बंदा नहीं आएगा। इतने बड़े मुंबई एरिया में आपके पास एक इंजीनियर नहीं है आसूस की तरफ से कि लैपटॉप आके चेक कर सके। और एवरी टाइम जब भी मैं कॉल करता हूँ ना फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को, उनको पहली बात तो सारा समझाना पड़ता है, पूरा 9-10 मिनट तो इसी में जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव तो आके गया, इधर शो हो रहा है, फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई खुद ही ऑटो रिमार्क हो रहा है। इवन अभी हमने रिक्वेस्ट डाली थी रिटर्न को लेकर, तो अगर आप ये मैसेज पढ़ सकते हो, मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो इसमें ना अभी के ये मैसेजेस है, मतलब लिटरली डेट भी देखोगे तो अभी की है, और डेट और टाइमिंग देखनी है तो ये देखो साइड में यहाँ पर ऐड हो रखी है, ठीक है, मतलब दिखती है। तो मुझे कल भी मैसेज आया था कि पिकअप के लिए आएंगे, फिर एकदम से मैसेज आता है कि अनसक्सेसफुल, मुझे पता था कि होना ही था। फिर आज भी मैसेज आया 11 तारीख को पिकअप के लिए आएंगे, 6-5 मिनट बाद में मैसेज होता है अनसक्सेसफुल। किसको कॉल किया मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरे को तो कॉल नहीं आया ना, मेरे इधर कोई आके खड़ा था कि भाई पिकअप होना है आपका लैपटॉप वगैरह वगैरह वगैरह। तो स्टिल ये आज तक अभी तक ये सेम डेट की कहानी यही है। और जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर है उसको बता के थक गए कि भाई कोई आता ही नहीं है, कि मेरे को तेल लेने गया, मुझे कुछ नहीं करना है इसका, ऐसा हो गया था। लिटरली मैंने छोड़ दिया था इसको। वो तो फिर टीम से किसी ने वापस रिकॉल अरेंज करा था। लास्ट अभी 8 को कॉल आया था और आज 11 तारीख की मैं शूट कर रहा हूँ वैसे ही वापस, क्योंकि मुझे लगा पिकअप हो ही जाएगा, बट हो ही नहीं रहा। तो 8 को बोला गया, मैंने स्पेशल टीम से कॉल कर रही हूँ, ये आपका लैपटॉप इस बार सच में पिकअप हो जाएगा। चाहिए तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, चाहिए तो रॉ रख दूंगा, आपको मोटा मोटा वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। बट उसमें तो लिखा था ना कि टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन आएगा। देखिए मैंने इसीलिए आपको कॉल किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप ब्रांड विजिट कीजिए। अगर ब्रांड विजिट करेंगे तो आप यही बोल रहे हो कि फ्लिपकार्ट से फिर लैपटॉप लो, बट हमारी गारंटी नहीं है, अच्छा आया नहीं आया तो आपको खुद ही देख लेना, करेक्ट ना? देखिए प्रोडक्ट ब्रांड का होता है, ठीक है, अगर ब्रांड का होता है आई नो। देखो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लोकल स्टोर का एग्जांपल देता हूँ, विजय सेल्स का फॉर एग्जांपल, लैपटॉप खराब आया, ऑन द स्पॉट में उनको जाके दिखाऊंगा, भाई देखो ये पहली बात तो चालू नहीं हो रहा, वो खुद ही वहां पे चेक करके प्रॉपर वे में दे देते हैं। मैं फिर भी बहुत कामली बात कर रहा था कि प्लीज हेल्प कर दो, मतलब इस मोड पे था कि प्लीज हेल्प कर दो। वो बोल रहे कि और कुछ, वो बोला नहीं ये कर दोगे तो बहुत काम हो जाएगा मेरा आधे से ज्यादा। फिर एट दी एंड ऐसा हुआ था कि बोल के कि मैंने बोला था कि एक काम करिए ना, ये लैपटॉप आप बाद में भले पिकअप कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब एक काम ऐसा कर सकते हो, मेरा पेमेंट दिलवा सकते हो पहले, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट वो बिल भरना है। मतलब बिल तो मैं भर चुका हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि मुझे वो बिल भरना है। उनको तो यही बोल रहा था मैं कि भाई मेरे को बिल भरना है। हालांकि 73,000 रुपीज में किसी और अच्छे काम में डाल सकता था अपने लिए, बट स्टिल। तो वो बोले कि नहीं पिकअप होने के बाद ही होगा जो भी होगा। तो ठीक है, मुझे पता है पिकअप नहीं होगा, बट मैंने बोल के देखा, क्या पता किसी का ईमान धर्म अच्छा हो, बता देंगे, चलो ठीक है कर देते, कोई इशू नहीं। और वैसे में ये बहुत लोग बोल रहे थे सेलर का नाम बता दो, तो मेरे को जितना समझाना ये वाला सेलर है भाई। मैं एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सही भी है या जो भी है, मेरे को जो प्रोडक्ट के लिंक के थ्रू मैं गया था तो मुझे ये वाला सेलर दिख रहा था। तो वो जो कॉल था ना उसके मतलब उन्होंने बोल दिया कि पिकअप हो जाएगा, 15 तारीख तक आपका मोस्ट ऑफ रिफंड भी आ जाएगा। तो 11 तक तो अभी तक पिकअप हुआ नहीं है। और फिर मुझे एंड में ये बोला गया कि आपने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है ना, प्लीज वहां पे कुछ अच्छा फीडबैक दे दो कि कस्टमर केयर का कॉल वगैरह आके हो गया था। तो मैंने बोला भाई लिंक्डइन तो मैंने कुछ डाला नहीं था, तो फिर क्यों बोल रहा था। मैं समझ गया कि इनको आइडिया लग गया है कि कोई यूट्यूब या कोई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी वीडियो गई है और उसके रिमार्क में भले वहां पर लिंक्डइन लिखा होगा। तो मैंने कहा कि लिंक्डइन पे तो कुछ नहीं गया है, बट मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो भी एक्सपीरियंस था मैंने बना के डाला था। बोला कि ठीक है सर जी, आप हो सकेगा तो वहां पे फीडबैक अच्छा लिख देना। तो मैंने कहा कि मैं पक्का लिख दूंगा, एक बार लैपटॉप पिकअप कर लेना, मैं पक्का जो भी मेरा होगा मैं लिख दूंगा। तो पिकअप ही नहीं हुआ, तो जो फीडबैक आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है दादा। और उन्होंने बोला कि इस बार तो पिकअप हो ही जाएगा। और जो पर्सन था ना वो आया और उसने बोला कि मैं अभी नहीं आऊंगा, शाम को आऊंगा। तो मैं बोला भाई मुश्किल से तो अरेंज किया है मैंने कॉल और तू नहीं आ रहा। तो वो आया, फिर उसने भी डिनाई कर दिया। तो फिर वो हमको ई कार्ड के ऑफिस ले गया कि बोला कि जो है यहाँ पे आप बता दो। तो हम वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट डाल रहे थे और उन्होंने हमको सिंपल में ये कहा कि देखो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ज्यादातर यहाँ पर कोई विस्ट मास्टर करके कोई होते हैं, वो आके चेक करते हैं सब कुछ और उसके बाद में आपको
आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है। बट हमारे केस में विश मास्टर लगा नहीं है और हमारे एरिया में 2 आई थिंक सो विश मास्टर्स है, बट वो कभी मेरी तरफ तो आए नहीं है और ना ही उनको असाइन करा गया है। बट उसने हमको ये भी बताया था कि ये प्रोडक्ट के लिए ना कुछ मार्क लगा पड़ा है कि ये सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ऐसा कुछ तो उसने मुझे सजेस्ट करा था। और फ्लिपकार्ट लेकिन फिर भी पिकअप करवा रहा है। अब सेलर और फ्लिपकार्ट की क्या लड़ाई है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट अगर आप सेलर जो भी हो या आप फ्लिपकार्ट से आप जो भी देख रहे हो, प्लीज ये कचरा लेके जाओ, पैसे भी मत दो। मैं तो अभी ये कहता हूँ, इसको जितने बार देखता हूँ ना मेरा सर गर्म होने लगता है, क्योंकि बिना मतलब का आपने मेहनत का जो 73,000 रुपीज जला दिया है मतलब ऐसी चीजों के लिए, तो बुरा तो लगता है ना देख के। तो मेरे को वही लगता है इसको देख देख के बार बार। मतलब मैं और 1 महीना वेट करूंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। 1 महीने और वेट करने के बाद में कोई नहीं हो रहा है ना सोल्यूशन, मैं इसको लोकल स्टोर में ले जाऊंगा कहीं, देख लेना 500 रुपए ज्यादा से चलो 1000 रुपए में ठीक हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया जो सिंपली सॉल्व हो सकता है। बट आसूस भी लाइक हमें नहीं करना, फ्लिपकार्ट भी लाइक हम तो करके देना ही नहीं चाहते। कि मेरे जैसे इनकेस जो मेरे 1.5 मिलियन टेक में खास करके सब्सक्राइबर्स हैं, तो सोचो कोई एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जिसने खरीदा हो फ्लिपकार्ट से, चलो किसी की वीडियो देख के कि चलो आज ये लैपटॉप परचेस करते, सोचो उसके साथ ये कितना बुरा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे होंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो गई थी ना, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे क्या दुनिया भर के डीएम्स आए, दुनिया भर के मैसेजेस मेल में आ रखे हैं और उन्होंने अपनी सेम कंप्लेंट डाली है। कुछ लोगों ने तो प्रूफ भी भेजा है, मतलब लिटरली फोटोज, डेड इश्यूज, बहुत कुछ भेजा है उन्होंने। स्मार्टफोन्स में तो फिर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है और इतने महंगे प्रोडक्ट को 0 सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा होगा, बहुत लोगों को मिल भी रहा होगा सोल्यूशन, बट वो कुछ होंगे केसेस। के बाद भी वैसा नहीं कि मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ खरीदा नहीं है। ये देखो पीछे जस्ट मैंने कुछ दिन पहले एक मॉनिटर खरीदा था, ये अमेजोन से खरीदा वैसे मैंने। पर देखो मेरा केस अलग है, मैं एक टेक क्रिएटर हूँ, मेरा काम है चीजें परचेस करके आप लोगों को थॉट ओपिनियन अपने रिव्यू शेयर करना। बट आप लोग रोज हर चीज तो नहीं परचेस करोगे ना, आप अपना एक बेस्ट डिसीजन देखोगे, अलग अलग वीडियोस देखोगे, उसके बाद अपना कोई एक प्रोडक्ट परचेस करने का डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक लैपटॉप चाहिए। भगवान ना करे आपके पास वही लैपटॉप हो गया जो मेरे पास आ रखा है फॉर एग्जांपल, कि रिटर्न ही नहीं हो रहा है, तो आपको कितना ज्यादा स्ट्रगल होगा सोच नहीं सकते। और शायद मैं इसके बाद में एक बात बता दूं, मे भी मैं अगर नहीं सॉल्यूशन निकला 20 तारीख तक भी, तो मैं एक बार कंज्यूमर कोर्ट में भी फाइल करके देखूंगा। लेट्स सी वहां पर क्या निकलता है। उसमें फ्लिपकार्ट, आसूस सर्विस सेंटर जो भी होंगे, जैसे भी प्रोसेस होगा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं कैसे प्रोसेस करते हो सारी चीजें और कैसे लेके जाते हैं, बट मैं ट्राई करके देखूंगा और उसके बाद में भी कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं आता फिगर आउट करेंगे। कि आप एक बार ऑनलाइन लेने से पहले एक बार ऑफलाइन जाके एक बार गो थ्रू कर लेना कि देखो भाई ऐसा ऐसा, एटलीस्ट वो चालू करके तो दिखा देगा। और वैसे मेरी वीडियो आ रही है अभी कुछ दिन में ही, लैपटॉप बाय करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो के पहले बना दूंगा क्योंकि सॉल्यूशन निकल जाएगा उसके बाद बनाऊंगा, बट सॉल्यूशन निकला नहीं। जो मेरा स्क्रिप्ट प्लान था ना पूरा चेंज हो गया, पॉइंटर्स चेंज हो गए, तो वो मैं ऐड करके फिर अभी नया कुछ अब बहुत जल्दी लैपटॉप बाइंग गाइड आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ताकि जो सेल या जब भी कोई ऑफर आए, क्योंकि मैंने सुना है नेक्स्ट मंथ कुछ आने वाला लैपटॉप डील्स वगैरह को लेकर, उसके पहले आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं एक सिंपल बोलता हूँ, ये वीडियो मेरा बहुत नुकसान कर चुका है, मेरा लिटरली अफिलिएट खराब हो गया है इस वीडियो के बाद में। इसके पहले बहुत खराब हो चुका है मेरा अफिलिएट, और मैंने उस टाइम कहा भी था कि मैं यूट्यूब और फ्लिपकार्ट का है ना पार्टनरशिप है अफिलिएट वगैरह को लेकर, तो मतलब बहुत सारे आपने देखे रहेंगे प्रोडक्ट वगैरह आते हैं और आप टैग करोगे तो आप परचेस कर सकते हो, आपको कुछ नहीं देना पड़ता, फ्लिपकार्ट यूट्यूब को एक कमीशन दे देगा और उसके बाद हम लोग को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया है, जो मेरी आसूस की वीडियो के बाद में लैपटॉप फर्स्ट पार्ट के बाद में मेरा अफिलिएट बहुत खराब हो गया, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स था और वो बहुत खराब हो रखा है, मैं इतना कह सकता हूँ। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अचानक से क्या हो गया। इतने पहले से एकदम सही चल रहा था, ठीक ही था, अचानक से क्या हो गया। मेरा तो ठीक मत करके दो, कोई इशू नहीं, बट मेरे हिसाब से जो बाकी लोग हैं ना उनके साथ मत करना भाई फ्लिपकार्ट, और अपना कस्टमर केयर सर्विस सुधारो, मैं तो यही कहूंगा। बार बार कॉल करते हो, अरेंज करवाते हो, फिर खुद ही कैंसिल कर देते हो, कॉल करने जाए तो हिंदी का ऑप्शन नहीं देते, ना इंग्लिश का ऑप्शन देते हो, कैसे बात करे भाई। तो वो भी थोड़ा सोल्यूशन ठीक करो, वो भी थोड़ी चीजें फिक्स करो, और देखते हैं इस वीडियो के बाद में भी कुछ सोल्यूशन आता है कि नहीं आता। लेट्स सी, फिगर आउट करते कुछ भी रहेगा, या फिर अगर लगा कि वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं कोई शॉर्ट स्टोरी या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगा, अगर इसके बाद कुछ अच्छा फीडबैक आया अगले 1 हफ्ते के अंदर। चलो मिलते हैं, टेक केयर।